हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इससे पूर्व अपने अध्ययन किया था प्रायोगिक भूगोल के मॉडल टेस्ट पेपर। तो आइए गाइज, उन मॉडल टेस्ट पेपर को अपन किस प्रकार हल करें और साथ साथ प्रायोगिक भूगोल की फ़ाइल किस प्रकार बनाएं। आपके सामने मैं एक ये विश्वविद्यालय की राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो प्रायोगिक भूगोल की पुस्तिका है उसका आपके सामने अवलोकन करा रहा हूँ। इस पुस्तिका के आधार पर अपन प्रायोगिक भूगोल के पेपर को अच्छी तरह हल कर सकते हैं, साथ साथ फाइल भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए आप बारीकी से देखिए उनका। ये है भूगोल प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार BA BSc प्रथम और तृतीय वर्ष की है। इसमें स्टार्टिंग में मैं आपके सामने पेश करूँगा। ये है पाठ्यक्रम तृतीय वर्ष अर्थात थर्ड ईयर में संचालित होने वाला पाठ्यक्रम है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। जिसमें शंकुआकार प्रक्षेप है, बेलनाकार प्रक्षेप है, खमध्य प्रक्षेप है, रूढ़ प्रक्षेप है, एक मानक शंकु प्रक्षेप है, दो मानक शंकु प्रक्षेप है। इसी प्रकार बेलनाकार प्रक्षेप है। फिर ये जितने प्रक्षेप है उन प्रक्षेपों का खमध्य प्रक्षेप है तो केंद्रीय खमध्य प्रक्षेप, त्रिविमीय खमध्य प्रक्षेप, लंबकोणीय प्रक्षेप, समदूरस्थ प्रक्षेप और समक्षेत्र प्रक्षेप। इसी प्रकार आगे नेक्स्ट इकाई है जो देते हैं मानचित्र प्रक्षेप और रिमोट सेंसिंग है, उसके आंकड़े। इसी प्रकार नेक्स्ट है त्रिविमीय आरेख है, जो डायमेंशन स्केल वगैरह जो है, गोलीय आरेख, पुंज आरेख और स्टेनर जीववर विधि। अब चतुर्थ में प्लेन टेबल सर्वे है। प्लेन टेबल सर्वे में कौन कौन से उपकरण काम आते हैं जो आपके सामने दे रखे हैं। इसी प्रकार इंडियन क्लाइमेटर आपके सामने दे रखा है। नेक्स्ट जो पाठ्यक्रम है आपका वो पाठ्यक्रम है वह है तृतीय वर्ष का, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये इस प्रकार ये संक्षिप्त अपन इसमें देखेंगे, आप शॉर्ट स्क्रीन इसका ले सकते हो। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेन करेंगे। अब ये है आपके सामने प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है। प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम जिसमें आपका जो प्रथम वर्ष अर्थात BA BSc पार्ट फर्स्ट ईयर जिसमें सेमेस्टर स्कीम के अनुसार है। प्रथम वर्ष में मापनीय एक तो स्केल है और उच्चावच निरूपण की विधि है, परिस्थितिकाएं हैं, मौसम मानचित्र है, क्लाइमोग्राफ है, जरीब एवं फीता सर्वेक्षण है। इन ये सभी जो इसमें 6 कंटेन है, इनको इकाई के अनुसार वर्णित किया गया है, जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। इसमें एक इकाई प्रथम है मापनीय। मापनीय में 3 प्रकार की जो मापनीय है, कथनात्मक मापक है, भिन्नात्मक मापक है जिसे RF कहा जाता है, संख्यात्मक मापक या RF। तीसरा आलेख मापनी जियोग्राफिक मापक है। मापनीय निरूपण की विभिन्न विधियां हैं जो आपके सामने कथनात्मक प्रदर्शक भिन्न का कथनात्मक माप में रूपांतरण करना। इसमें ABCD आपके सामने दी, सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी और वर्नियर मापनी। इसी पर उच्चावच प्रदर्शन की विधियां आपके सामने दिखाई दे रही है। उच्चावच की जो विधियां हैं वो आपके सामने इस प्रकार स्थानीय ऊंचाई, तलचिन्ह, त्रिकोणमिति, समोच्चय रेखाएं हैं, ये आपको बनानी है। साथ साथ ये उच्चावच प्रदर्शन की V आकार गाठी, U आकार गाठी, जलप्रपात, गौर्ज, गोखुर झील, विसर्प और इस पर काठी वगैरह जो आपके सामने दिखाई दे रही है, इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हो। नेक्स्ट है परिस्थितिकाएं हैं, प्रोफाइल जिसे कहते हैं, अनुदैर्घ्य परिस्थितिकाएं, अनुप्रस्थ परिस्थितिकाएं। अब ये अनुभाग रेखाओं के सारे जो खींची की पार्श्विक आधार पर जो रेखाएं जो प्रोफाइल है वो आपकी 4 डिजिट में मतलब 4 प्रकार की है। संक्रमक परिस्थितिका जिसको सीरियल प्रोफाइल कहा जाता है, अध्यारोपित सुपर कंपोजिट प्रोफाइल है, प्रक्षेपित प्रोजेक्ट प्रोफाइल है, या मिश्रित प्रोफाइल जिसे मिक्सड प्रोफाइल कहा जाता है। इसी क्रम में आपकी परिस्थिति को आरेखन है, प्रथम विधि, द्वितीय विधि है। फिर इसी आप में जो प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है जो कि BA BSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर स्कीम और एनुअल स्कीम में जो संचालित होता है, उसमें मौसम मानचित्र संबंधी आपके जो कुछ प्रतीक है, वायुदाब है और वो उपकरण जो आपके काम आते हैं मौसम मानचित्र में पवन वेग वगैरह आदि का इसमें उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार जलवायु जो क्लाइमोग्राफ है वो क्लाइमोग्राफ का भी इसमें बताया गया, हीदरग्राफ है और समवर्षा मानचित्र है। इसी प्रकार इकाई 6 में जो आपका जरीब फीता सर्वेक्षण है, जरीब फीता सर्वेक्षण इसमें बताया गया, जिसमें आपका जरीब और फीते के जो प्रकार है और इस जरीब फीते सर्वेक्षण में कौन कौन से उपकरण काम आते हैं। गुनिया है, नाद है, ट्रप कंपास है, साल पिंड और
है। इसी प्रकार वो जो अपन जरीबीता सर्वेक्षण करेंगे वो किस प्रकार करेंगे, फील्ड बुक जो तैयार करेंगे वो उनका सारा इसमें दे रखा है। तो अब इस पाठ्यक्रम के आधार पर, अब जो बीए फर्स्ट ईयर का जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के आधार पर जो अब मैंने आपको ये दिखाया, ये इसके आधार पर फाइल किस प्रकार तैयार करें, ये आइए यह मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये पहली फर्स्ट पर है फाइल है, ये प्रथम फाइल है जो आपके सामने दिखाई दे रही है। जो फर्स्ट फाइल आपके सामने जो दिखाई दे रही है, इस फर्स्ट फाइल में है आपके सामने मापक है, मापक की परिभाषा है जो आपके दे रखी है। मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी से धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। इसी प्रकार मापक तीन प्रकार के हैं जो आपके सामने कथनात्मक मापक है, प्रदर्शक मापक है, रेखीय मापक, इंग्लिश में बोले स्टेटमेंट मेथड है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, और आपका दूसरा ग्राफिकल मेथड है। अब ये आपके सामने मैं बता रखा है, इसको आप बारीकी से देख ले। खतरनाक मापन किसे कहते हैं? इस विधि में किसी मानचित्र उसके मापक को शब्दों में लिखा जाता है, जैसे 1 सेमी बराबर 1 किलोमीटर। इसी प्रकार संख्यात्मक प्रदर्शक मापक जिसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहा जाता है, इस विधि के द्वारा मापक का एक भिन्न के रूप में दर्शाया जाता है। अतः इसमें अंश और हर दिया जाता है। अंश हमेशा एक होता है, हर भिन्न भिन्न होता है, और अंश और हर के बीच में दूरियाँ नहीं लिखी जाती है। इसी प्रकार जैसे तो नेक्स्ट है जो आपके सामने ये बता रखा है कि RF कैसे मानचित्र की दूरी बटा धरातल की दूरी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट आप बनाएंगे ग्राफिकल मेथड है, जो आप देख सकते हो ग्राफिकल मेथड्स का आपके सामने प्रदर्शित किया गया है। अब आलेख मापने की जो प्रकार है, जिसमें सरल मापक है, तुलनात्मक मापक है, विकर्ण मापक है, अर्थात सिंपल स्केल है, कंपैरेटिव स्केल है, डायगोनल स्केल है। ये छात्रों आप देख सकते हो, इसको देखकर आप आधार में रखकर आप इसमें अपने वो क्या नाम है मॉडल टेस्ट पेपर हल कर सकते हो। इसी प्रकार नेक्स्ट है, इसी क्रम में ये आपके सामने ये कुछ मैट्रिक प्रणालियां हैं कि 1 किलोमीटर में कितनी हेक्टा होती है, कितना डेका होती है, कितनी मीटर होती है और डेसीमीटर होती है। आपके सामने ये दे रखी एक सीट तैयार होती है, तो आप ये इसको देख सकते हो कि एक किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होती है, 100 डेकामीटर होती है और 1000 मीटर होती है। 1 किलोमीटर 1 लाख या आपकी 10,000 सेंटीमीटर होती है और 1 लाख सेंटीमीटर होती है। अतः 1 किलोमीटर और 1 लाख सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर 10,000 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर और 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर और 1 किलोमीटर 10 हेक्टा होती है। इसी प्रकार ये आपकी ये मैट्रिक प्रणाली की थी। ये ब्रिटिश पद्धति की 1 मील में 8 फर्लांग होती है, 1 मील में 1760 गज होती है, 1 मील में इतनी आपकी जो 5280 फीट होती है, 1 मील में 63,360 इंच होती है। ये आप बता सकते हो। 1 मील में 220 गज होती है। आपके सामने एक सीट है, इस सीट को आधार में रखकर आप अपनी सीट बना सकते हो। नेक्स्ट इसी क्रम में आपके हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसी क्रम में आपका है ये जो मैंने जो बनाया आपके सामने जो दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, ये है एक RF एक क्वेश्चन है। RF एक अनुपात जो आपके सामने दिखाई दी, ये आपका जो डिजिट दिखाई दे रहा है वह 60,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ों, हज़ार, 10,000, अतः एक अनुपात 60,000 मापनी पर सरल मापक बनाए जिस पर 1 किलोमीटर व हेक्टामीटर पढ़ी जा सके। जो आप इस प्रकार बना सकते हो कि चूँकि 1 सेंटीमीटर कागज की दूरी प्रदर्शित कर धरातल के 60,000 सेंटीमीटर को, इस प्रकार 15 सेंटीमीटर की रेखा मान ली जाए तो कर 15 × 6000। अब इसमें 15,000 में अवन ओब्लिक कर देंगे, 1 लाख सेंटीमीटर का भाग देंगे, तो 15 × 6000 ओब्लिक 1 लाख सेंटीमीटर, अतः बराबर 9 किलोमीटर आएगा। अतः 15 सेंटीमीटर की रेखा 9 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। अपन इसको बनाकर फिर इस प्रकार कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है RF 1:36, जो ब्रिटिश पद्धति के अनुसार है। RF 1:36 मापने पर एक सरल मापक की रचना करनी है और इसमें गज और फीट पढ़ी जा सके। तो उसी प्रकार आपके सामने ये इकाइयाँ दे रखी है, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर आप कर सकते हो। अब कैसे जो आप जो लिखित किया, अब इनका डायग्राम इस प्रकार होगा। पहले जो आपके सामने दे रखा सरल मापने 1:60,000 है, एक तरफ हेक्टामीटर एक तरफ किलोमीटर है। इसका डायग्राम ये आपका ब्रिटिश पद्धति सरल मापनी है, ये आपके सामने दे रखी है। यह फिट है और इधर गज फटा रखी है। तो साथियों मित्रों, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। नेक्स्ट अभी इसी क्रम में अपन चलेंगे। आपके सामने ये फाइल की दूसरी सीट है। ये 1:40 मापनी पर तुलनात्मक मापन की रचना करनी, जिसमें मीटर, डेसीमीटर तथा गज और फीट पढ़ी जाए। अर्थात ये है कंपैरेटिव स्केल है।
कंपैरेटिव स्केल का हल इस प्रकार करते हैं, चूंकि 1 सेंटीमीटर को आगे की दूरी प्रदर्शित करेगी धरातल के 40 सेंटीमीटर को, इसको 15 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगी, 15 × 40 सेंटीमीटर को। ये आप अपन हल कर सकते हो। आपके सामने देखा कि एक बार गज और फिट में आप प्रदर्शित करनी है, गज को इंच को गज में बदलना है, तो एक गज बराबर 36 इंच होती है। यह आपके सामने प्रदर्शित किया गया, तो आप एक बार इसको देखकर शॉर्ट स्क्रीन लेकर इसको आप बारीकी से कर सकते हो। इसी क्रम में नेक्स्ट आपके सामने इसको क्या कर रहा हूँ, मैं पलट रहा हूँ। अभी नेक्स्ट आपके सामने जो ये फाइल आपकी तैयार हो गई। सीट नेक्स्ट सीट है RF 63,360 मापने पर कंपैरेटिव स्केल आता है, तुलनात्मक मापक बनाइए जिस पर मील, फलांग और किलोमीटर, हेक्टामीटर पढ़ी जा सके। अब आपके सामने ये स्केल है और ये RF है। इसको आधार पर इस प्रकार आप इसके ध्यान में रखते हुए ऐसे हल कर सकते हो कि चूँकि 1 इंच कागज़ की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करेगी धरातल के 63,360 इंच को, इसलिए 6 इंच की कागज़ की दूरी प्रदर्शित करेगी 6 × 63,360 और उसमें 63,360 का भाग देंगे, क्योंकि 1 मील बराबर 63,360 है। तो 1 मील में ये दिया आपको 6 मील आ गए आपके सामने। तो इस प्रकार किलोमीटर, हेक्टामीटर को प्रदर्शित करने के लिए ये आपका कैलकुलेशन करेंगे। जब पूर्णांक नहीं आ रहा है तो पूर्णांक को पूर्णांक बनाने के लिए अपन इस प्रकार हल करेंगे, जब तक करेंगे जब तक पूर्णांक नहीं आ जाए। अब नेक्स्ट इसी क्रम में आपका है मित्रों, अब नेक्स्ट जो सीट है आपके सामने दिखाई दे रही है RF 1:63 मापनी पर आपको क्या बनानी है, ये कंपैरेटिव स्केल बनाना है। कंपैरेटिव स्केल की आपके सामने गणना की गई है, इसको किस प्रकार हल करनी है आपके सामने वही सेम टू सेम वो आपके सामने पहले दिखाया था उसका। अब ये जो आप कंपैरेटिव स्केल आपके सामने जिसे तुलनात्मक मापक करते हैं कहा जाता है, इसका डायग्राम जो इस प्रकार बनेगा, ये सीट बनेगी आपके सामने। सीट दिखाई दे रही है, ये सीट है तुलनात्मक मापनी, जिसे इंग्लिश में कंपैरेटिव स्केल कहा जाता है। RF 1:40 RF है। इस पर देखो एक तरफ 0 से 0 2, एक तरफ तो मैट्रिक पद्धति एक ब्रिटिश पद्धति की है। मैट्रिक पद्धति में डेकामीटर है, एक तरफ मीटर है, एक तरफ फीट है, एक तरफ गज है। इन दोनों को 0 से 0 से मिलाकर आपको कंपैरेटिव स्केल बनानी है। इस प्रकार नेक्स्ट जो RF 1:63,360 जो आपके सामने दे रखी है मित्रों, इसको इस आधार पर आप एक दूसरी सीट में बना सकते हो, चाहे तो अलग भी बना सकते हो, नहीं तो एक साथ भी बना सकते हो, जिसे मैंने एक ही जगह बनाई है। तो ये कंपैरेटिव स्केल है। इसी प्रकार कंपैरेटिव स्केल के नेक्स्ट आगे ये डायनोगल स्केल है। अपन डायनोगल स्केल का उससे पूर्व अपने इसका क्वेश्चन उससे पूर्व आ चुका है, उसका हल अपने कर लिया है। ये डायनोगल स्केल है, आपकी डायनोगल स्केल की ये सीट है। इसी क्रम में आपके सामने है आप अब इसी प्रकार ये आपके सामने जो डायगोनल स्केल उधर ये वो आपकी थी सेम टू सेम। एक और डायगोनल स्केलर कर्णवत मापक है, ये आपके सामने है, इसको आप देख सकते हो। ये कर्णवत जो मापक है इसका ये बनेगा आपके सामने, इस प्रकार डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम इसका इस प्रकार है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की जो सीट है इसकी सीट वाई सीट में इस प्रकार बनाओगे। हाँ, इसी प्रकार नेक्स्ट है। नेक्स्ट जो आपके सामने दिखाई दे रहा है मित्रों, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो, अब ये तो आपकी एक सीट है। अब है उच्चावच निरूपण की जो विधियाँ आपके सामने, उच्चावच प्रदर्शन की विधियाँ। देखो उच्चावच निरूपण है, जो उच्चावच क्या है, धरातल पर उबड़ खाबड़ जो स्थिति होती है उनकी किस प्रकार है, तो आपके सामने दिखाई दे रही है। इसका शॉर्ट स्कैन ले सकते हो। उच्चावच निरूपण की विधियाँ, चित्रमय विधियाँ, गणितीय विधि है, मिश्रित विधि है। अब इसमें हसूर विधि है, पर्वतीय छायांकन विधि है, आपके सामने आकृति विधि है। गणितीय विधि में आपकी स्थानीय ऊंचाई है, तलचिन्ह है, त्रिकोणमिति है, आकृतियाँ। ये आपकी मिश्रित विधि में समुच्चय रेखा, हसूर विधि और आपकी पर्वतीय छायांकन विधि आपकी दे रखी है। मैं इस आपके सामने ये प्रदर्शित किया। इसी प्रकार इनको 1 बाय 1 अपन अध्ययन करेंगे। अब देखो आप इससे नेक्स्ट आप इसको इस प्रकार करते पर्वतीय छायांकन विधि की है, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर इस प्रकार कर सकते हो। फाइल का नेक्स्ट चार्ट है आपके सामने, ये मैं धीरे धीरे आपके सामने कर रहा हूँ। ये है जो निरूपण जो प्रदर्शित करने की विधि थी, हॉटस्पॉट विधि, हसूर प्रणाली, पर्वतीय छायांकन विधि, इनकी ये आपकी डायग्राम में एक सीट बनेगी। इसी प्रकार ये जो अब ये आपके सामने जो दिखा रही है परिचिति का एक कंटूर लाइन है, अतः ये उच्चावच निरूपण की विधियाँ हैं, जिसमें ये आपका दिखा रही है ट्रेसड है, ये सीढ़ी नुमा है, ये आपका है उबड़ खाबड़ है,
ये अवतलाकार है, ये आपका एक स्लोप है, ये विभिन्न स्लोप है आपके सामने ये प्रदर्शित है। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट है ये जो उच्चावच प्रदर्शन करने की जो प्रणालियां हैं, अतः जो उच्चावच है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, बहुत शंकु आकार की पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो इसके शंकु आकार की पहाड़ी इस प्रकार बनाएंगे जिसे कोनिकल हिल्स कहा जाता है। यह फटार है, ये फटार इसे प्लेटू कहा जाता है। ये जलप्रपात है जिसे वाटरफॉल कहा जाता है। एक तरफ मीटर दिखा हुआ है, एक तरफ ये वाटरफॉल, यहाँ से जल गिरता है, इस प्रकार बना। ये कंटूर लाइन के माध्यम से दिखा गया। ये वी वैली है, अर्थात वी आकार की घाटी है। वी आकार की घाटी का आप डायग्राम इस प्रकार बना सकते हो, चाहे तो आप एक जगह भी बना सकते हो, अलग अलग 4 सीट भी बना सकते हो। तो ये है वी आकार की घाटी का। इसी क्रम में नेक्स्ट अपन है गणितीय विधि के आधार पर अपन जो अध्ययन करेंगे। जो गणितीय विधि की तरीका है ये आपके सामने नेक्स्ट सीट में ये सीट है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपके सामने ये जो परिच्छेदिकाएँ जो बता रखी थी, ये नेक्स्ट इसी सीट में आपके सामने बताता हूँ। प्रोफाइल परिच्छेदिकाएँ, जो परिच्छेदिकाओं के प्रकार दे रखे हैं, परिच्छेदिका क्या है क्या नहीं है और कितने प्रकार है आपके सामने। संक्रमक, अध्यारोपित, प्रक्षेपित और मिश्रित 4 प्रकार की परिच्छेदिकाएँ। इनकी डेफिनेशन मैंने नीचे आपको दे रखी है, आपको इसको देख सकते हो, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो और आराम से कर सकते हो। इसी प्रकार ये परिच्छेदिकों की जो प्रोफाइल बनेगी, सीट बनेगी, ये संक्रमक प्रोफाइल है। इस प्रकार आपको सीट तैयार करनी है, सीट तैयार करनी है। नेक्स्ट है दूसरी सीट आपको इस प्रकार तैयार करनी है। इसी क्रम में आपकी जो सीट है, आपकी जो सीट जो बनेगी वो सीट तैयार इस प्रकार। ये जरीब और फीता सर्वेक्षण है आपके सामने। जरीब फीता सर्वेक्षण है। जरीब कितने प्रकार की होती है, जरीब क्या होती है, इंजीनियरिंग जरीब, गंटर जरीब, मैट्रिक जरीब, और इनकी कितनी कड़ियाँ होती है ये आपके सामने ये बता रखी है। ये आप इसमें देख सकते हो, उसको देखकर आराम से आप कर सकते हो, ताकि मैं आपके सामने अब इस पेज को मैं पलट रहा हूँ। इसी प्रकार इस जरीब जो फीता सर्वेक्षण था आपके सामने ये सीट थी।